चेयरमैन है हमारे महोदय से रजा मोहम्मद जी, ये मुकुट देकर बहन जी का स्वागत करें, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, तुम्हारी बेटी जिंदाबाद। बेटी और संघर्ष करो, बेटी अब आगे बढ़ो। अभी हमारे बीच में जी जो प्रत्याशी हमीरपुर महोबा से ये हाथी देकर स्वागत कर रहे हैं, निर्देश दीक्षित जी, जोरदार ताली बजाकर स्वागत कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। अब मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, हम सबकी नेता, दलितों पिछड़ों अकलियतों के साथ साथ सर्व समाज की नेता, मैं बड़े अदब के साथ उनसे गुजारिश करता हूं कि इस जनसमूह को संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय बहन जी, तुम संघर्ष करो, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। वाले बताओ वो कर रहे इस चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जन, आज आप लोग देश में, मैं यहाँ आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के पूरे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर ही त्यागी व समुदाय के साथ ये चुनाव लड़ रही। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जान से लगे हैं। हालांकि आज यहाँ इकट्ठा हुई अपार भीड़ के जबरदस्त जोश को देखकर अब मुझे भी एक काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से या लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे, और खासकर अपने चित्रकूट मंडल के, आपके चित्रकूट मंडल की जो 2 लोकसभा की सीटें हैं, बांदा लोकसभा की सीट और हमीरपुर लोकसभा की सीट, आज आप देखकर ये एहसास हो गया है कि ये दोनों की लोकसभा की सीटें आप बीएसपी की झोली में इस बार जरूर आ रही हैं। बीएसपी दोनों सीटों को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जीतने वाली है। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ, और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र प्रदेश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित रही, किंतु इसके अधिकांश मामलों में गलत नीतियों एवं
गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र में वो थोड़ी थोड़ी मदद करें ताकि हमें दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी पार्टी के संकल्प को चलाते हैं और चुनाव आदि लड़ाते हैं। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। आप लोगों को ये मालूम है कि जब यूपी में 4 बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी तो हमने पूरे प्रदेश में किसानों को हमने समय से जो खेती करने के लिए जो साधन है समय से उपलब्ध कराए, सस्ते उपलब्ध कराए और उनकी फसल का भी हमने उचित दाम दिया। और खासकर आपका बुंदेलखंड क्षेत्र जो ज्यादातर जिस क्षेत्र में ज्यादातर पानी की किल्लत रहती है, कमी रहती है, तो यहाँ किसानों के सामने बहुत बड़ी दिक्कत रहती है खेती करने के लिए। आम जनता के लिए भी रोजमर्रा के लिए जो उनको पानी की जरूरत है उसकी भी काफी किल्लत रहती है। तो उसका विशेष ध्यान रखकर तो हमने बुंदेलखंड का प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा है। इतना ही नहीं,